अरुणा जी, आप पेज को रिफ्रेश कर लीजिए। सर मैंने तो किया है, इधर से तो मेरा माइक बंद आ रहा है। तो आप बोल कैसे रही हैं बंद आ रहा है तो? आप पेज को सर मैंने रिफ्रेश करिए। किया है सर, मैंने बिल्कुल हिस्ट्री भी क्लियर की है। सर अभी आप आप ही आप बंद कर दीजिए ना सर। नहीं हो रहा है, आप पेज को रिफ्रेश करिए। ओके। चलिए, मेरी आवाज आ रही है आदित्य भाई? हेलो आदित्य भाई, कोई भी को होस्ट बताइए, मेरी आवाज आ रही है? सर हाँ, आपकी आवाज क्लियर आ रही सर। इतने को होस्ट को मैंने बनाया है तो कोई जो जवाब दीजिए। फिर को होस्ट किस बात का मैंने बनाया सबको आपको? कोई को होस्ट जवाब नहीं दे रहा है। आदित्य भाई, नमन, रत्ना जी, दिकेश मिश्रा जी हैं, मुथु कुमार जी हैं। किसी का माइक नहीं खुल रहा है क्या? लाउड एंड क्लियर सर। संजय सर। चलिए, कोई बात नहीं है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग नहीं जवाब देंगे। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के इस दोपहर के कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन वंदन करता हूं। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति को मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ आज हम अपने ग्रेट सीईओ को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए, बहुत बढ़िया। आज हम इस खुशी के बेला में इनक्रेडिबल इंडिया के जो मंच के क्रिएटर हैं, शर्मा ब्रदर्स, रोहित शर्मा जी, रोहित शर्मा जी, अजय भाई, हमारे अनूप पांडे सर, अर्चना मैम। अरे भाई, कौन बात कर रहे हैं? आपको बात करना है तो मीटिंग से बाहर चले जाइए ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं दूसरे को? हमारे रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट अनिल मेमन साहब, दीपेंद्र रनिया साहब, हमारे यूथ आइकॉन वासवी शर्मा, अजीजुर रहमान साहब, मीनाक्षी मंगराल मैम, मधुमिता जी, और यहाँ पैनल पर उपस्थित आदित्य मित्तल साहब, रत्ना माहुले जी, नमन कुमार, संजय कुमार, सुमन जी और मुथु कुमार जी, यहाँ पर गौतम त्रिपाठी जी, विक्रम सिंह जी, भाई विक्रम सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप जितने भी लिसनर व्यूअर मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। अतुल्य भारत के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जैसा कि 8 दिसंबर के इस दोपहर के कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हैं, नए जोश, नए उमंग के साथ, नए ऑन पैसिव के साथ। दोस्तों, जैसा कि अब सब जानते हैं कि अभी कोई अपडेट कंपनी की तरफ से नहीं है, लेकिन आज 8 दिसंबर 2023 शुक्रवार हमारे चमकते हुए सूर्य के सामने काले बादल आ जाने से कुछ समय के लिए अंधेरा छा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो गया है। ऐसा आने वाले हैं, ऐसे रात दिन हमारे और आपके भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। जीवन में छोटी मोटी विपत्तियां आते रहेंगी दोस्तों, सूर्य के समान डटे रहें, हिम्मत ना हारे, आपका हौसला ही आपकी जीत है। हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर ने कभी हार नहीं मानी और डटे रहे और हमेशा बोलते रहे, करो या मरो, लेकिन चाहे कुछ भी हो, ऑन पैसिव को इस धरती पर लाके रहूंगा। और देखो, ऑन पैसिव
और एस सर और हमारा सपना आज धरती पर आ गया है। आज देखिए, आज ऑन पैसिव कितनी बड़ी कंपनी हो गई है दोस्तों। यह ताकत है हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारा की और हमारे ऑन पैसिव के टेक्नीशियन की, मोहम्मद कमाल मोहम्मद नजाल की। आज पूरी दुनिया ऑन पैसिव को देख रही है और समझ रही है। हम बहुत भाग्यशाली हैं दोस्तों कि जो हम ऑन पैसिव के पार्ट्स हैं, ऑन पैसिव के संस्थापक सदस्य हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं मिस्टर एस को, इतने महान ईश्वर के प्रतिनिधि, खास करके हम लोगों के लिए उन्होंने धरती पर अवतरित की लिया है। तो उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं एस मुफारा सर को। और वी आर ऑलवेज स्टैंड विथ आवर ग्रेट कंपनी ऑन पैसिव। हम लोग हमेशा ऑन पैसिव के साथ स्टैंड है और हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा के साथ खड़े हैं। दोस्तों, मैं कुछ पॉइंट पे बात करूंगा ताकि कुछ पुनरावृत्ति भी हो जाए और रिवाइज भी हो जाए। जैसे हमारे बैक ऑफिस इंफॉर्मेशन के बारे में बता दूं। बैक ऑफिस में आप देख रहे होंगे कि ओईएस में आपको डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन आ गया है। आपका नाम आईडी कार्ड में जो है, यानी गवर्नमेंट आईडी कार्ड में जो नाम है वो भरने के लिए वहां पर ऑप्शन आ गया है, लेकिन वो अभी एडिट नहीं हो रहा है। तो अभी हम उसके लिए वेट करेंगे। इसके बाद कैप्चा कोड एक नया आया है पेमेंट ऑप्शन में। चाहे आप क्रिप्टो से कर रहे हैं या बैंक कार्ड से कर रहे हैं, लेकिन आपको कैप्चा कोड फिल करना होगा। वहां पर दो ऑप्शन है, आपको रिफ्रेश का बटन है और एक स्पीकर का बटन है। जो लोग उसको कैप्चा कोड को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप स्पीकर का बटन दबाएंगे तो वो उधर से बोलेगा, आप उसको सुन सकते हैं। अगर जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है वो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको रिफ्रेश करिएगा तो नया कैप्चा कोड वहां पर आ जाएगा। और हम एक्सटेंशन ईमेल के बारे में आप सबको बता दें कि कई लोगों को अभी ईमेल आ रहा है, लेकिन आप कोई भी ईमेल आता है तो आप उसको ध्यान से देखिए कि वो सेंडर कौन है, भेजने वाला कौन है। तो भेजने वाला आप देखिए, मेक श्योर कि ऑन पैसिव है कि नहीं है। अगर ये श्योर है तो आपको एक चीज मैं ट्रिक बताता हूं आज यहाँ पर, कि जो लीगल ऑन पैसिव सपोर्ट से जो मैसेज हमको अल्टरनेट ईमेल पर आता है, हम कैसे उसको पहचाने कि सही है कि गलत है। तो उसका बहुत आसान सा तरीका है कि जो मेल या मैसेज आपको ईमेल पर आते हैं, अल्टरनेट ईमेल पर आते हैं, सेम टू सेम आपका ओमेल पर भी आता है। ये ट्रिक आपको मैं बता दिया। अगर वही चीज आपका ओमेल पर और आपके अल्टरनेट ईमेल पर आया है, टैली किया है, तो वो जेन्युइन मेल है कंपनी की तरफ से। अगर जीमेल पर आया है, ओमेल पर नहीं दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट है। तो सावधान रहना है। बहुत सारे हैकर अभी मार्केट में आ चुके हैं, तो हम सावधानी ही सबसे बड़ी यहाँ पर एक समझदारी होगी मेरे समझ से। तो ईमेल के रिगार्डिंग ये आज का इंफॉर्मेशन था। नेक्स्ट हम बात करेंगे विड्रॉल के रिगार्डिंग। विड्रॉल बिल्कुल ही आप सब लगा सकते हैं। जिन लोगों ने विड्रॉल लगा दिया है, वेरी गुड। जो नहीं लगाए हैं वो आप भी विड्रॉल लगा सकते हैं। अगर आप पेमेंट कार्ड यानी बैंक से आप लेना चाहते हैं तो आपको वहां पर स्विफ्ट कोड डालना है और $100 राउंड फिगर में, $100 से कम नहीं होना चाहिए और $25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बीच का अमाउंट आपको वहां पर डालना है। आपको अल्टरनेट ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालना है, आपके आधार नंबर को वहां पर डालना है। तो आपका जो विड्रॉल है वो आपके खाते में आ जाएगा। चूंकि मैनुअल सारा चीज चेक किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि सर हम लोगों ने विड्रॉल लगाया था लेकिन अभी तक हम लोगों के खाते में आया नहीं है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चूंकि एस मुफारा सर अभी ट्रैवलिंग में है और इसी बैंकिंग के जो सिस्टम है उसको वो दुरुस्त कर रहे हैं। चूंकि बहुत सारी चीजें होती है, आप सबको मालूम है बैंक का प्रोसीजर। बैंक में जो आप लोग भी खाता खुलवाने जाते होंगे या आप
करेंट अकाउंट खुलवाते हो या सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, तो कई बार अभी तो ऑनलाइन सारा सिस्टम है, लेकिन कई बार आपको स्वयं उपस्थित होकर के बैंक में सिग्नेचर करना पड़ता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो सारा काम चल रहा है, चूंकि हम सभी जानते हैं कि 200 बैंक के साथ हमारा एग्रीमेंट का काम चल रहा है बैकएंड पर, और उसमें 200 बैंक में पूरे वर्ल्ड के बैंकों को लिया गया है। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि इंडिया के सबसे ज्यादा लीडिंग बैंक उसमें शामिल है, तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही वो हरी झंडी मिलता है, यूपीआईडी का भी पेमेंट ऑप्शन चालू हो जाएगा, तो और भी इंडिया वालों के लिए आसान हो जाएगा दोस्तों। तो आप बिल्कुल आप विड्रॉल लगा सकते हैं। स्विफ्ट कोड आपको डालना है, स्विफ्ट कोड अकाउंट नंबर डालना है, और जिसके नाम से आईडी है उसी का अकाउंट नंबर डालना है। और स्विफ्ट कोड हमेशा आपको बैंक मैनेजर से ही लेना है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है। आप बैंक मैनेजर से आप कांटेक्ट कीजिए, कंसल्ट कीजिए, और उनसे आप स्विफ्ट कोड लीजिए। ऑनलाइन स्विफ्ट कोड लेने का प्रयास न करें, वो उसमें खतरा है। और कभी भी मैं देखा हूं कि 11 डिजिट का होता है स्विफ्ट कोड, तो वो कहीं ना कहीं 9 डिजिट का आपको मिलेगा ऑनलाइन पर, यानी गूगल पर सर्च करेंगे तो इसीलिए हम रिस्क नहीं लेंगे, और हम अपने अपने जो बैंक मैनेजर है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, आप उससे कांटेक्ट कीजिए और आप वहां से स्विफ्ट कोड ले सकते हैं। और आपका बैंक मैनेजर अगर नहीं देता है तो आप कृपया यहाँ पर बताइए, मैं प्रयास करूंगा कि आपको स्विफ्ट कोड दिला सकूं। इसके बाद में बैंक अकाउंट आपको कौन सा अभी होना चाहिए विड्रॉल के लिए? ग्रामीण बैंक को छोड़ के, जो भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसको छोड़ के सारे बैंक अकाउंट आप दे सकते हैं जो नेशनलाइज है या प्राइवेट बैंक है। दूसरा, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, क्या सर जनधन खाता का उपयोग किया जा सकता है? बिल्कुल जनधन खाता का उपयोग किया जा सकता है, हम लोग कर सकते हैं आपके विड्रॉल लेने में, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। और विड्रॉल ऑप्शन बिल्कुल वहां पर अनेबल है, हम लोग विड्रॉल लगा सकते हैं। अगर किन्हीं को विड्रॉल लगाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा सा रुक जाएंगे, तो आपका वो बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। बहुत सारे लोग ओ कनेक्ट पर ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिए कि कभी भी मोबाइल एप्लीकेशन जो हमारा आया है ओ कनेक्ट का, उसको अभी आप लोग डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए अपने मोबाइल सेट से, चूंकि वो अभी फ्लैबलेस नहीं चल रहा है, तो उसके चलते बहुत सारे बग्स आ रहे हैं। तो आप अपने मोबाइल से, हैंडसेट से, जो वो कनेक्ट का मोबाइल एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, और हमेशा क्रोम ब्राउजर से ही लॉगिन करिए। जब भी आप वो कनेक्ट मीटिंग में आते हैं तो दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, कि आपके क्रोम ब्राउजर हिस्ट्री को क्लियर करना है, और जो लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या जहां भी आपको मिलते हैं, फेसबुक पर या हमारे बैक ऑफिस पर ये लिंक रहता है, वहां से लिंक को आपको कॉपी करना है। कभी भी लिंक को क्लिक मत कीजिए। जैसे जूम में आप जाते हैं तो लिंक पर क्लिक कर देते हैं, मीटिंग में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सावधानी बरतना है कि आपको ओ कनेक्ट के लिंक को क्लिक नहीं करना है, लिंक को कॉपी करना है और फिर क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करना है और सर्च कीजिएगा, तो आपको लॉगिन पेज आ जाएगा। आपका ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, आप एकदम फ्लैबलेस मीटिंग में आ जाएंगे। मीटिंग में आने के बाद अगर आपको लगता है कि आवाज नहीं आ रहा है, तो आप पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं, या आपके ऊपर में हमारे स्क्रीन को फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन आता है, आप उसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। जो लोग लैपटॉप से ज्वाइन होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल वाले को थोड़ा प्रॉब्लम है। आप अपने मोबाइल में डेटा कम खर्च करना चाहते हैं तो आप वहां पर जाकर के सिस्टम में, और डेटा को आप जो हाई रेजोल्यूशन है उसको आप लो में कर सकते हैं। वीडियो ऑन करने से ज्यादा डेटा खाएगा और आपका नेटवर्क मोबाइल से स्टेबल नहीं रहता है। जो लोग वाईफाई से ज्वाइन होते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे कुछ मुख्य बिंदु। और जब भी आप वो कनेक्ट परचेजिंग के लिए जाइए तो मेक श्योर हमेशा ध्यान रखिए कि आप क्रोम ब्राउजर या मोजिला से ही करिए। अगर क्रोम ब्राउजर से नहीं होता है तो मोजिला का उपयोग कीजिए।
वो कनेक्ट में भी अगर आपको क्रोम ब्राउजर से प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ब्राउजर को चेंज कीजिए, मोजिला से आप लॉगिन कीजिए तो हो जाएगा। कभी भी मोबाइल एप्लीकेशन से ओईएस के मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप हटा दीजिए, क्योंकि वो भी प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों। तो उससे अगर आप लॉगिन करते हैं या पेमेंट करने जाएंगे तो पेमेंट कट जाएगा, फंस जाएगा, ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। आपको क्रिप्टो करेंसी का पेमेंट बहुत ही स्मूथली हो रहा है। किन्हीं भाइयों बहनों का अगर क्रिप्टो से पेमेंट कट गया है लेकिन आपकी आईडी एक्टिव नहीं हुई है तो कल अनूप सर ने बताया था कल के सेशन में कि आप अनूप सर से संपर्क कर सकते हैं, या मुझे भी आप संपर्क करेंगे तो मैं अनूप सर को वो फॉरवर्ड कर दूंगा तो आपका काम बन जाएगा। जो लोगों को पैकेज बाय करने में प्रॉब्लम हो रहा है, उनके पास कार्ड नहीं काम कर रहा है, तो आप मेरी सहायता ले सकते हैं। मैं आपको पैकेज बाय करने में मदद करूंगा। चूंकि हम लोग क्रिप्टो से कर रहे हैं तो क्रिप्टो में थोड़ा ज्यादा पैसा लग रहा है लेकिन वो स्मूथली हो जा रहा है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, किसी तरह से हमने आईडी ले लिया है। ऐसे भाई बहनों का मेरा कहना है कि आप अभी इंतजार कीजिए, कहीं से भी कर्ज लेकर के कभी भी अपने आईडी को एक्टिव मत कीजिए। आपके जब बैलेट में पैसे दिखेंगे तब आप बिल्कुल ही आप अपना पैकेज बाय करिएगा। कहते हैं ना कि आपके अगर आंगन में गेहूं सूख रहा है तो आटा कोई भी आपको दे देगा उधार में। वो तो देख रहा है कि सामने गेहूं सूख रहा है तो आटा बनना ही बनना है। तो आप लोग इंतजार कीजिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम सब यहाँ पर इनिट टू विनिट डन डील प्लग एंड प्ले सिस्टम में है। यहाँ पर हर लोगों को ट्रैफिक आना है, आप पैकेज बाय करिए या मत करिए, हर लोगों को यहाँ पे ट्रैफिक मिलना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से, और हर लोगों को यहाँ पे बोनसेस कमीशन आने वाले हैं। मैंने कई बार आपको एग्जांपल देके बताया भी है। अगर ये नहीं रहता तो कई लोगों का जो जिन्होंने अपना डायरेक्ट किया है 2-4 और उनके डायरेक्ट ने पैकेज बाय किया है, लेकिन आपने पैकेज बाय नहीं किया, आपके डायरेक्ट में पैकेज बाय कर लिया, तो आपको वो इनकम शो होता है वहां पर। अगर ऐसा नियम रहता कंपनी की तरफ से कि जब तक आप पैकेज बाय नहीं करेंगे आपको इनकम शो नहीं करेगा, तो वहां पर इनकम शो नहीं करता। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में आप देख रहे हैं कि अगर आपके डायरेक्ट में 2 लोग हैं और दोनों ने पैकेज बाय कर लिया है तो उसका इनकम आपको शो करेगा, लेकिन वो इनकम तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक आप पैकेज बाय नहीं कर लेते हैं। इसलिए बिल्कुल डरना मना है। कई लोग आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है। ये पूरा फुल एंजॉय फन का गेम है दोस्तों। यहाँ पर डरना मना है और किसी के प्रभाव में नहीं आना है, कोई किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगर जो भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, प्लीज प्लीज आप ऐसा काम मत कीजिए कि आप गहना बेच दीजिए, जमीन बेच दीजिए और कर्ज ले लीजिए। ऐसा काम मत कीजिए। आपके लिए कंपनी रेडी है, ऐश मुफारा से रेडी है, हर एक लोगों का हाथ पकड़ करके वो आगे ले जाएंगे दोस्तों। आपको बिल्कुल ही भयभीत होने की जरूरत नहीं है। या ऐसे लोग जिनके डायरेक्ट ज्यादा है, उन्होंने टीम बनाया है, तो आप सबसे भी मेरा गुजारिश है कि आप लोग भी ऐसे जो लोग हैं, गरीब लोग जो चिन्हित कीजिए, जैसे कई लोग मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं, या किसी तरह से वो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो जिनको विड्रॉल लगाए हैं अगर पैसे आ जाते हैं तो आप लोग उन लोगों को चिन्हित करके उनको मुख्य धारा में आने में मदद कीजिए। और यही है नर में नारायण की सेवा दोस्तों। जैसा अभी शंकर भाई ने कुछ दिन पहले बताया था, 2 दिन पहले 3 दिन, कि जिनको भी आईडी एक्टिव करने में प्रॉब्लम हो रहा है और वाकई में उनके पास पैसा नहीं है, अगर वो इस बात को वेरीफाई करते हैं तो वो निश्चित रूप से आपको पैकेज बाय कराने में मदद करेंगे। प्लीज कोई भी आप लोग ये मत चलाइए। कौन ये चला दिया चैट बॉक्स वाला? अपने उंगली पर कमांड रखिए दोस्तों। तो जो मैंने कोस्ट बनाया है प्लीज ऐसा मत कीजिए, मीटिंग को फ्लैबलेस चलने दीजिए। किसने किया है प्लीज इसको बंद कीजिए। संजय सुमन जी, संजय सुमन जी, संजय सुमन जी बंद करो इसको प्लीज।
इसीलिए मैं को होस्ट नहीं बनाता हूं। आप लोग को अपने उंगली पर कमांड रहता नहीं है, खुजली होते रहता है, फिर चालू कर दिए, खुजली नहीं होते बंद रहता है। अरे भाई सुनिए ना, बंद कर आप रहा था सुनिए। सर। बंद कर दिया मैं तो फिर आप क्यों बंद कर रहे हैं? आप लोगों की उंगली में खुजली होते रहती है। आप सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूं उसको सुनिए। अभी इसमें टाइम खराब हुआ ना। अब मैं सर क्या अब बोल रहा था, मैं अभी अपना अभी मुख्य धारा से आपके हट पास गया। है, हाँ आपके जी, पास है अभी ये, अब आपके पास है सर क्वेश्चन आंसर्स वाला, एक बार आप कर दो। मैं तो कर रहा हूं यहाँ से। वो आप यू आर 2 बार ऑलरेडी हो गया होगा। एक्सेस क्वेश्चन। हाँ बंद कर दो अब इसको। वो नीचे आप क्वेश्चन मार्क है देखिए ना, जो क्वेश्चन आदित्य मार्क भाई, को आप टच देखिए। कर दो। अरे टच अच्छा करने से वो ओके आ जा रहा है। ओके। आप देखिए आदित्य भाई, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप लोगों को कोहोस्ट में बना रहा हूं हमारी सहायता के लिए, और आप लोग अगर यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ा कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना दोस्तों। मैं जब बोलता हूँ फ्लेवलेस में, तो अगर बीच में कोई भी व्यवधान आता है तो हमारा जो बोलने का जो एक धारा प्रवाह है वो बंद हो जाता है दोस्तों। मैं जो कहना चाहता हूं मैं लिंक से हट जाता हूं। तो अब यहाँ पर अब ये बंद ही नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि हमारा वेबसाइट अभी स्टेबल नहीं है, और उसको बंद करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, आप सबको मालूम है। तो देखिए आदित्य भाई, आप बंद कर सकते हैं तो ठीक है। नहीं हो नहीं रहा सर, आपको ना नीचे क्वेश्चन मार्क जो जहाँ पे क्वेश्चन है उसको सिर्फ एक बार टच करना होगा मेरे हिसाब से, तो हो जाएगा। हो गया, ओके। अब मत करना। तो दोस्तों, अब कहाँ पर हम थे अब वो भी भूल गए हम। कहाँ मैं बोल रहा था? मुख्य धारा पे थे हम। पैकेज बाय के लिए हेल्प करने के लिए। यस यस यस, हाँ, पैकेज बाई के लिए मैंने बता दिया आप सबको। यहाँ पर जिनको भी प्रॉब्लम है बिल्कुल ही आप संपर्क कर सकते हैं अपने ब्लेसर से, या मुझे संपर्क कर सकते हैं। और जिनको अभी पैसे हैं लेकिन वो कार्ड से उनका नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्रिप्टो से कर रहे हैं, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप पर्सनली मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग अपनी कारवां को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। आज हम जो आज का हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट था मैंने उस पर बताया। सर बहुत ही अभी बिजी है और लगातार ट्रेवलिंग में है। कहाँ है मैं जानता हूं, बट चूंकि सिक्योरिटी रीजन से हम लोग उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, चूंकि हमारे ऐस का सिक्योरिटी सबसे सर्वोपरि है। तो दोस्तों, इतना ही जान लीजिए कि रात दिन वो काम कर रहे हैं। हमारे मोहम्मद कमाल और नजाल सारे लोग रात दिन लगे हुए हैं, और मुझे आशा है कि जैसे ही वो लौट करके घर पे आते हैं तो वो हम लोगों से जरूर संपर्क करेंगे। उनको पता है, उनके माइंड में ये रन कर रहा है कि क्रिसमस से पहले उनको देना है कमीशन और बोनस, इसलिए वो रात दिन लगे हुए हैं। तो हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को प्रोसेस को एंजॉय करना है दोस्तों। विश्वास कीजिए अपने कंपनी पर, विश्वास कीजिए अपने ग्रेट सीईओ एस्मुफारा पर। वो निश्चित रूप से हम सभी को गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचाने वाले हैं। हम सभी के जीवन में रोटी कपड़ा और मकान के जद्दोजहद से हम ऊपर उठने वाले हैं। हमने कई बार पिछले कई एपिसोड में आप सबको बताया हूं, आज मैं फिर से मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। और मैं आज एक नया थीम बना करके लाया हूं, और मेरे दिमाग में रात में आया था, और मैंने एक दो लोगों से डिस्कशन भी किया था। तो आज मैं वो चीज यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। और मैं पहले ही माफी चाहूंगा कि कुछ लोगों को शायद वो अच्छा ना लगे, लेकिन ये मेरा मानना है, कंपनी का नहीं है। इसलिए मैं पहले से ही आप सबको बता दे रहा हूँ कि ये कंपनी का कोई प्रपोजल नहीं है, ये मेरा अपना प्रपोजल है। चूंकि ऑन पैसिव में पहला प्रोडक्ट आया था जिसका नाम था ओ ब्लेस, आप सबको मालूम है। और जब ओ ब्लेस का नाम एसर ने लिया था तो मुझे थोड़ा सा मैं इरिटेट हो गया था। मैं उस समय नया था,
मैं सोचा कि लिया दिया कुछ नहीं और पहले ही दान पत्र वाला काम शुरू कर दिए। तो भैया कुछ तो दिया ही नहीं और लेने वाला कार्य और दान देने वाला ये ओबलेस कैसे आ गया। तो फिर बाद में मुझे समझ में आया कि वो क्या दरअसल है। तो दोस्तों ओबलेस यहाँ पर मुख्य हमारा मिशन विजन है। हम दुनिया को अपलिफ्टिंग करने के लिए आए हैं, हम दुनिया से करप्शन को मिटाने के लिए आए हैं। हम जो यहाँ पर 75% पूरी दुनिया में जो गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, हमको उनको ऊपर उठाना है। ये कंपनी का मिशन विजन है। लेकिन हमारा और आपका मिशन विजन क्या है? हमारी और आपकी प्रायोरिटी यहाँ पर क्या होने वाली है? हम और आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं? आज हम इस बिंदु पर आज हम बात करेंगे और ये बिल्कुल ही एक कंपनी से अलग है। हम सभी फाउंडर मेंबर के कम्युनिटी की ये मैं दिल की बात यहाँ पे रख रहा हूँ और ये कंपनी की तरफ से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। सो प्लीज मैं पहले ही डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर, ये मेरा पर्सनल मानना है जो मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों मैंने अपने ड्रीम बुक में भी लिखा है, आपको भी ड्रीम बुक में लिखना चाहिए कि आप ऑन पैसिव में क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि ऑन पैसिव में आने के बाद जो जिम्मेवारी हम सबको मिली है, यानी हर एक लोगों को यहाँ पर मदर टेरेसा का काम मिलने वाला है। नेशनल मंडेला को आप जानते होंगे, तो ऐसा कार्य हम सबको मिलने वाला है। और एस सर ने जो ये ब्लेसिंग किया है 14 लाख लोगों को, वो आप सबको एक मदर टेरेसा के रूप में देखना चाहते हैं। हम सबको एक मदर टेरेसा के रूप में देखना चाहते हैं। ये ऑन पैसिव कोई पैसों का झाड़ नहीं है कि बस हिला दिया और गिर गया। ये प्योर बिजनेस है, रियल कंपनी है, रियल प्रोडक्ट है और यहाँ पर रियल पीपुल है, सारा चीज रियल है दोस्तों। तो हमारा और आपका क्या रोल रहने वाला है आने वाले टाइम में? दोस्तों मेरे समझ से मैंने अभी उसका अभियान शुरू किया है कि मैं अपने जिले में पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी मैं बनाने जा रहा हूं। वो प्रस्तावित है और उस पर मैं काम भी शुरू कर दिया हूं। और जितने जो मेरे कलीग्स हैं जो मेरे साथ बात करते हैं, उनसे भी मैंने कई बार शेयर किया है कि हम एक फाउंडर कम्युनिटी बनाएंगे जहां पर कम से कम 1-2 लाख लोग एक फाउंडर कम्युनिटी में रहें और हम सभी लोग मिल करके हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी खोलने का प्रयास करेंगे। एक एक फाउंडर अगर चाहेगा अकेले तो वो नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग अगर कम्युनिटी में रहेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे तो वो हो सकता है। और इसकी पहल मैंने पूरे बिहार झारखंड के जो फाउंडर भाई बहन हैं उनके साथ मैंने मिलकर शुरू किया है। और आप सभी जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देश के विदेश से जहां से भी आप सुन रहे हैं, आप सब भी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य है पहला कि लोगों को मुफ्त चिकित्सा देना और मुफ्त शिक्षा देना। अगर हम समाज में मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा दे देंगे तो 90% जो है कार्य हम संपन्न कर देंगे। दोस्तों देश की कोई भी सरकार आए और जाएगी, कितनी भी सरकारें, पूरी दुनिया की मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, किसी गवर्नमेंट की ये पावर नहीं है कि वो हर एक व्यक्ति को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा दे सके। लेकिन वी आर एलिजिबल, हम संस्थापक सदस्य जो ऑन पैसिव के हैं, हम लोग अगर एस सर के मिशन विजन की तरह अगर चलते हैं, ब्लेसिंग की ओर चलते हैं, तो हम लोगों का ये पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। और हम सभी मिलजुल करके इस काम को करते हैं। आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी खोलने का हमारा प्रयास रहेगा। और ये शुरुआत मैं कर चुका हूं और आप सबका सहयोग से ही होगा, अकेले कोई नहीं कर सकता है। अगर अकेले करने रहता तो ऐसा खुद कर लेते, हम सभी को ये ब्लेसिंग करने को उनको जरूरत नहीं रहता। तो ये मैंने बहुत ही सीरियस रूप में लिया है। और अभी जब लोगों को यहाँ पर बोनसेस आने लगेंगे, एप्पल्स आने लगेंगे, तो हर एक स्टेट में हमारा एक फाउंडर मीट का कार्यक्रम होगा जहां पर हम सभी फाउंडर भाई बहन एक जगह मिलेंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके, एक संस्था बना करके, जहां पर उसके बोर्ड ऑफ मेंबर हम सभी होंगे, आप सभी होंगे। क्योंकि आपके जिले में
क्या प्रॉब्लम है फायर वो फायर 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 फायर। आपके जिले में क्या प्रॉब्लम है, आपके आस पड़ोस में किनको जरूरत है मेडिकल की, किनको शिक्षा की जरूरत है, किनके घर पे छत नहीं है, वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। इसलिए एस मुफारा ने हम सबको मदर टेरेसा के रूप में देखने का उन्होंने ये मुहिम चलाया है। आपके आसपास में क्या हो रहा है वो एस सर को पता नहीं है, ना मुझे पता है, वो आपको पता है। लेकिन आप अगर अकेले कोई काम करने जाएंगे तो ना कोई गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देगी, ना कोई उस जिले का डीएम आपको प्रायोरिटी देगा, आप कुछ भी हो। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अगर बैनर के तले अगर आप जाते हैं और अगर आप प्रपोजल रखते हैं गवर्नमेंट के पास, तो आपका प्रपोजल शहर से स्वीकार होगा, क्योंकि उनको पता है कि संगठन का कितना पावर है। तो हम लोगों को एक संगठन बनाना है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, जहां पर हम सभी फाउंडर भाई बहन मिलकर के इस मुहिम को चलाना है। सोचिए कि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया होने जा रही है। चूंकि आप सबको मालूम है कि 14 लाख जो हम सभी फाउंडर हैं पूरी दुनिया से, उसमें 50% फाउंडर हम इंडिया से हैं। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम इंडिया को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर 100 ट्रिलियन डॉलर का अगर हमारा व्यवसाय अगर ऑन पैसिव से होता है, तो 50 ट्रिलियन डॉलर तो हमारा इंडिया में रह जाएगा। तो सोचिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं और हमारा देश कहां पहुंचने वाला है, हमारा जीडीपी कहां पहुंचने वाला है। दोस्तों कल्पना कीजिए, अगर 50 ट्रिलियन डॉलर इंडिया का अगर इकोनॉमी हो जाए, क्या लगता है आपको, कोई है टक्कर में क्या? जैसे अभी गाना उन्होंने बजाया था कि इंडिया वाले, तो बिल्कुल ही ये अक्षरशः सही होने वाला है। और यहाँ पर हम सभी को एक चीज ध्यान में रखना है, किसी मजहब, किसी भी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी पार्टी पॉलिटिक्स को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी के झंडा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर एक ही धर्म होगा, मानव धर्म, इंसानियत की सेवा। हम किसी भी जाति धर्म से अलग अलग हैं, हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, हम अलग अलग यहाँ पर भाषा भाषी के लोग हैं, अलग अलग कंट्री के लोग हैं, लेकिन यहाँ पर हम सभी एक ऑन पैसिव परिवार हैं। दोस्तों सोचिए कि ये कैसा एक हम माहौल देने वाले हैं पूरी दुनिया को। इसलिए बहुत पहले एस सर ने कहा था कि आप सभी को गूगल पे सर्च किया जाएगा। फॉक्स न्यूज में आपका आर्टिकल छपने वाला है, जहां पर टॉप 10 मिलियनियर का नाम आता है, ऐसे लोगों में आपका शुमार होने जा रहा है। चूंकि एस सर से बहुत दिन पहले एक फाउंडर ने पूछा था कि आखिर फाउंडर की कैपेसिटी कितनी होने वाली है, आखिर उसको कितना इनकम आएगा। बार बार लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर कितना इनकम आएगा। तो उन्होंने कहा था कि आपको इतना इनकम आएगा कि फॉक्स न्यूज में आपका नाम दर्ज होने वाला है। जहां पर वर्ल्ड के टॉप 10 लोगों का नाम आता है, वहां पर हर एक फाउंडर का नाम दर्ज होने वाला है। आप इतना बड़ा होने वाले हैं, आपकी इनकम इतनी बड़ी होने वाली है। दोस्तों एस मुफारा ने स्पष्ट कहा था। तो हम लोगों को क्या करना है, ब्लेसिंग ही तो करना है। हम लोगों का काम ये नहीं है कि BMW गाड़ी से घूमना है, महल बनाना है, ये तो ऑटोमेटिक होगा। जब आप पानी में हैं, समुद्र में खड़े हैं, तो आपको पानी पीने की चिंता थोड़ी है। हम दूसरे को कहां तक पिला सकते हैं, दूसरे को कितना मानव सेवा कर सकते हैं, इस पर विचार करना है। ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा दोस्तों, इसमें कोई शक ही नहीं है कि हम महल नहीं बनाएंगे, कि हम BMW से गाड़ी से नहीं चलेंगे, हम हर चीज से चलेंगे। दोस्तों दुनिया के हर चीज पर अगर मेरा उंगली होगा तो वो मेरा होगा। ये हमारा प्रायोरिटी नहीं है, ये तो बाय डिफॉल्ट होगा, बाय डिफॉल्ट। लेकिन हम दुनिया को क्या देने जा रहे हैं, इस पर विचार करना है। और कहते हैं ना कि इतिहास उसी को याद करता है जो आप पढ़ने लायक कुछ लिख जाइए, जीवन में पढ़ने लायक कुछ लिख जाइए, या लिखने लायक आप कुछ कर जाइए, उसी को इतिहास याद करता है। तो हम सभी का नाम अगर इतिहास में दर्ज कराना है और हम सबके जाने के बाद भी धरती पर हम सबको याद किया जाएगा, तो उसके लिए ये कार्य करना
अति आवश्यक है दोस्तों, बिल्कुल अति आवश्यक है। और कहते हैं ना कि हमको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जो हम लोग कंफर्ट जोन है, जैसे आपकी अगर प्रगति अगर रुकी पड़ी है, आप सक्सेस नहीं पा रहे हैं, तो उसका मूल मंत्र एक ही है कि आप अपने स्थान को नहीं छोड़ रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ रहे हैं। जिन लोगों ने भी अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा वो आज कहीं के नहीं है, असफल हैं दोस्तों। तो हम सबको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम सबको मालूम है पैसा आएगा तो होलुलुलु जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, दुबई जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? सब जगह चले जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे आप? घर में बैठ के क्या करेंगे? ना आपको रोटी कपड़ा मकान के लिए जूझना है, ना आप रोबोट कियोसाकी के चारों क्वाड्रेंट पे आते हैं, ना आप एम्प्लॉय हैं, ना आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ना आप बिजनेस ओनर है, ना इन्वेस्टर है। तो हम लोग तो इस सारी चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। तो फिर हम लोग करेंगे क्या? क्या आपको नहीं लगता है कि जब अभी आप आंख बंद करके सोचिए, जो मैंने बात आपको कही है, अगर ये जब सिचुएशन आ जाएगा तो आप पड़े पड़े बीमार पड़ जाएंगे। कुछ करने के लिए हम लोगों के पास में एक ही चीज है, वो चीज एस मुफारा ने पहले ही स्पष्ट कहा था, ओ ब्लेस के रूप में हमको ब्लेसिंग करना है। दुनिया के लिए हमारा जन्म हुआ है। हम सबको जो ये संस्थापक सदस्य रूपी जो पद मिला है, वो दुनिया को अपलिफ्टिंग करने के लिए मिला है। हम लोगों ने लिया नहीं है, ये ईश्वर के रूप से, परमात्मा के रूप में हम सबको ये गिफ्ट में मिला है दोस्तों। चूंकि गिफ्ट भी आपको प्रूफ हो चुका है, $97 आपने दिया है और वो वापस कर दिए गए हैं। तो आपको लगा क्या है? आपने दिया क्या है? ये तो गिफ्ट में मिला है दोस्तों। तो हमको जो गिफ्ट में मिला है, हम दुनिया को गिफ्ट करने वाले हैं। और मेरा मिशन विजन है कि हम पूरे जितने भी हमारे फाउंडर भाई बहन मुझे यहाँ पर सुन पा रहे हैं, और आज ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा जन जन तक पहुंचाइएगा, मेरा ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, ताकि जो लोग अभी अंधकार में है वो प्रकाश में आ जाए, उनको समझ में आ जाए कि उनको करना क्या है। वाई, अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, क्यों करना है ऑन पैसिव, क्या करना है, तो आप बिल्कुल आप मरे के समान एक जड़ रूप में आप हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना जड़ रूप में, वैसे आप हो जाएंगे। बिल्कुल, जैसे आप सबको मालूम है कि धीरू भाई अंबानी के पास बहुत पैसा है, टॉप 10 में आते हैं मुकेश अंबानी। हमारे गौतम अडानी के पास पैसा है, लेकिन टॉप 10 में कभी टाटा का नाम आपने सुना है? टाटा क्या कम है क्या? उसका इनकम कम है क्या? लेकिन टाटा के जो मालिक हैं उनका टॉप 10 में नाम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? आपको जान करके आश्चर्य होगा दोस्तों। इसलिए कि टाटा कंपनी जो है अपने पूरी कमाई का 80%, 80% लोगों को दान कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा मुंबई में टाटा मेमोरियल जो कैंसर हॉस्पिटल है, वहां लोगों को मुफ्त इलाज होता है। और आप सबको मालूम है उसके लिए। तो दोस्तों ये चीज है कि हम लोग जो है अभी बिल्कुल ही। नमस्कार रोहित भाई, नमस्कार, जय हिंद। संजय सर कैसे हैं? दिख नहीं रहे हैं। हाँ अभी मोदी को संजय सर फेंक रहे। अजय भाई जय हिंद। अब मीटिंग ले रहा हूँ सर, अब मैं मीटिंग में बोल रहा हूँ, थोड़ा देर में ज्वाइन करता हूँ। लेकिन रोहित भाई से दर्शन हो गया, बहुत बड़ा बात है। ज्वाइन करता हूँ सर। तो आज बहुत दिन के बाद रोहित भाई जी अभी आए थे कॉल पर, तो उनसे दर्शन हो गया। और मैं यही बोलना चाहता हूं दोस्तों कि अभी हम लोग हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज, हर जिला में एक यूनिवर्सिटी, हम हर जगह 100 एकड़ 100 एकड़ का जमीन एक्वायर करेंगे, हम सभी फाउंडर सदस्य मिल करके, और उसमें मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे जहां पर लोगों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा मिलेगा। तो आपके इलाके में, तो आपके इलाके में सोचिए
कि आपके सामने कोई एमपी और एमएलए की क्या वैल्यू होगी? क्या वो आपके सामने खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। हमको और आपको इलेक्शन नहीं लड़ना, ये कभी दिमाग में मत रखिएगा। इसलिए कि मैं बराबर एग्जाम्पल देता हूं, कभी गौतम अडानी इलेक्शन नहीं लड़ता है, धीरू भाई अंबानी इलेक्शन नहीं लड़ता है, टाटा ने इलेक्शन नहीं लड़ता है, एलन मस्क इलेक्शन नहीं लड़ता है, जेफ बोसेस इलेक्शन नहीं लड़ता है। इसलिए आज मैं आप सबको याद दिला रहा हूं, ऐसा मत सोचिएगा कि पैसा आएगा तो आप लोग इलेक्शन लड़ने जाइएगा। एस सर ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि जो भी हमारे फाउंडर सदस्य हैं, किसी भी पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हम सबका कोई संबंध दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। हमारा एक ही पार्टी है ऑन पैसिव, एक ही झंडा है, बैनर है ऑन पैसिव, और मानव कल्याण। दोस्तों, जब लोगों को समाज में हम समान रूप से उच्च क्वालिटी का अगर शिक्षा और चिकित्सा देंगे तो हम 90% मामला हल कर देंगे। चूंकि यही दो चीज है जो आज समाज में अराजकता फैलाया है, जो अभी समाज में जो बुराइयां हैं, जो समाज में आज मारकाट हो रहा है, इसका मुख्य वजह यही है। लोग आज आरक्षण खोज रहे हैं, आरक्षण पे आरक्षण, रिजर्वेशन खोज रहे हैं। रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? ऑन पैसिव में हम समान रूप से जो भी गरीब लोग हैं उनको हम मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा यहाँ पर देने वाले हैं, और वर्ल्ड का हाई क्वालिटी का वो मेडिकल कॉलेज होगा और यूनिवर्सिटी होगा जहां पे लोगों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा मिलेगा। तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। हम आपको चिन्हित करना है कि आपके आस पड़ोस में ऐसी कौन सी बिटिया है जिनके पैसे के अभाव में शादी नहीं हो रही है। हम यहाँ पर हम ऑन पैसिव ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम हर साल हजारों हजार बिटियां की शादी करेंगे यहाँ पर। और जितने भी लोग आपके आस पड़ोस में हैं उनको डायरी में नोट कीजिए कि किनके घर पे छत नहीं है, उनको हम मकान आवास बना के देंगे। ये चीज अब हम लोगों को आने वाले टाइम में काम करना है दोस्तों। तो ये मेरा पर्सनली प्रस्ताव है, इसको ऐसा मत समझिए कि यहाँ पे डॉक्टर साहब ये क्या बोल रहे हैं अलग से। ये मेरा मानना है। अगर आप हमारे साथ हमारे मिशन विजन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। नहीं तो मैं तो एकला चलो रे 2020 जनवरी से जो मैं यात्रा शुरू किया हूं, कोई आए कि नहीं आए, मैं जहां खड़ा होता हूं बस वहीं से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। तो मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि अगर मेरा विचार आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़िए। आप कहीं से भी हो, कोई लेना देना नहीं है, आप ऑन पैसिव परिवार से तो हैं, बस इतना ही आपका नाम काफी है। एक ब्लड रिलेशन आपके भाई भाई के साथ होता है, उससे कहीं बढ़ करके हमारा ये रिलेशनशिप है दोस्तों। तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर कामयाब होने वाले हैं। और मैं खुशी जाहिर करता हूं कि आज जो यहाँ पर एक गाना बजाया गया था, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगा ऑन पैसिव चारों ओर, एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये निश्चित रूप से हो चुका है दोस्तों। तो उसके पहले हमको तैयारी करना है, उसके पहले तैयारी करना है दोस्तों। तो हमारा जो मिशन विजन है क्या है? एक तो मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा। हम अपने जिला में जहां जहां से भी आप हैं वहां पर हम लोग मिलके काम करेंगे, सब मिल करके वहां पर ये चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी। दूसरा क्या होगा, जब हमारे यूनिवर्सिटी से उच्च क्वालिटी के बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो हम उनको कैंपस सिलेक्शन कराने का प्रयास करेंगे। कैसे? ऑन पैसिव इज द मदर ऑफ ऑल बिजनेस। आप सबको पता है कि ऑन पैसिव चाय कॉफी सब कुछ बनाने वाली है, हर चीज यहां पर आने वाला है। तो उसके लिए एम्प्लॉय तो चाहिए ना। तो अगर हम ऑन पैसिव ग्रुप से अगर बढ़िया क्वालिटी का अगर हम लोगों को एम्प्लॉय उपलब्ध कराते हैं तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे एस मुफारा सर से, हम लोग कंपनी से रिक्वेस्ट करेंगे, रिकमेंड करेंगे कि ये कैंपस सिलेक्शन से जो हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़े हैं ऑन पैसिव ऑर्गेनाइजेशन से, तो क्यों नहीं उनका कैंपस सिलेक्शन होगा, निश्चित रूप से होगा।
हर ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग जा पाएंगे जब उनको उच्च कोटि का यहाँ पे शिक्षा मिलेगा। पूरी दुनिया में वो लोग कहीं भी जाके नौकरी कर सकते हैं। तो हम एक रोजगार भी मुहैया कराएंगे उनको। हम स्किल इंडिया के तहत उनको सारी चीजें यहाँ पे सिखाएंगे मुफ्त रूप से, फ्री एंड कॉस्ट, वहां पर कोई पैसा नहीं लगेगा। तो सोचिए कि आपकी अहमियत आपके इलाके में क्या होने वाली है, आप कल्पना कीजिए। हम सभी ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, हम सभी के अंदर में एक ईश्वर का प्रतिरूप है। परमात्मा को किसी ने नहीं देखा है, अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड को किसी ने नहीं देखा है, वो तो हमारे अंदर है। हम लोग उसको खोजते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, वो तो हमारे और आपके अंदर में, इंसान के अंदर में। तो इसको हम लोगों को चरितार्थ करना है अपने समाज में दोस्तों। ये ऑन पैसिव का मिशन विजन है। हम दुनिया में करप्शन को मिटाएंगे, करप्शन का कोई नामो निशान नहीं रहने देंगे। आज दुनिया में जो गरीबी है उसको कैसे मिटाएंगे? अगर आप 10-5 लाख रुपया किसी को मदद कर देंगे तो वो साल 6 महीना में खा के पका के खत्म कर देगा, फिर वो रोड में आ जाएगा। लेकिन अगर हम हर हाथ में रोजगार दे देंगे तो सोचिए वो आने वाली पीढ़ियां उसकी भी आपको याद करेगी कि आदित्य मित्तल साहब ने मुझे रोजगार दिया था, मेरे दादाजी को, मेरे पिताजी को, जिससे हमारा घर परिवार चल रहा है। तो दोस्तों ये बात है, हमको इस स्तर पर काम करना है। तो क्या आप हमारे साथ तैयार हैं? आर यू रेडी? मुझे लगता है आदित्य भाई ने अभी थम्स अप किया है। आप लोग बिल्कुल माइक जो लोग खोल सकते हैं खोल के बोल सकते हैं कि क्या आप रेडी हैं हमारी इस मुहिम के साथ में? I am ready. Yes, sir. We are ready. हाँ सर हम रेडी है। माइक ऑफ किए हुए हैं सर हमने ऊपर। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को एक नया ऊर्जा देगा। अगर आपको जीने का अगर कोई मकसद नहीं है, जीवन का अगर कोई मकसद नहीं है, तो आप एक मृत प्राणी के समान है। जीव पेड़ में भी होता है, मनुष्य में भी होता है, लेकिन पेड़ जो है वो एक जड़ है, वो मूवमेंट नहीं कर सकता है, न ही उसका कोई लक्ष्य है, न कोई उद्देश्य है। और कहा जाता है कि लक्ष्य विहीन इंसान, लक्ष्य विहीन मानव मानवता के लिए अभिशाप है दोस्तों। तो लक्ष्य तो आपका होना चाहिए ना। तो ये लक्ष्य हम सबों ने बनाया है और मेरा ये विचार है, ऑन पैसिव कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है कि सपोज दैट अगर आपकी इनकम $1,00,000 आती है ऑन पैसिव से, अगर आपको $1,000 दान देना है तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा क्या आदित्य भाई? अगर आपको $1,00,000 आ रहे हैं इनकम ऑन पैसिव से और $1,000 देना है तो मेरे हिसाब से कोई आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। और अगर 1,00,000 हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग आ जाते हैं, नो सर कोई आपत्ति नहीं है। अगर 1,00,000 लोग आते हैं और $1,000 दान करते हैं तो कितना डॉलर हो गया? गौतम त्रिपाठी जी कैलकुलेशन कीजिए, दिकेश मिश्रा जी। 1,00,000 इंटू 1,000 अपना 1,000 दो गिनती निकाल दो तो 10 लाख वो हो गया 10 करोड़। 1 करोड़ होगा सर। 1 करोड़ डॉलर होगा। 1 करोड़ होगा सर। 1 करोड़ सर। 1 करोड़ डॉलर। 1 करोड़ डॉलर को आप INR में निकालेंगे तो शायद कैलकुलेटर फेल करेगा मेरे समझ से। तो ये हम सभी ऑर्गेनाइजेशन का ये ताकत है। मैंने ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हूँ, उदाहरण दिया हूँ। ऐसा कोई मैं कैलकुलेशन और इनकम की बात नहीं किया हूँ। मैं एक जस्ट लाइक एक उदाहरण दिया हूँ कि अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा। और ये निरंतर चलना है, ऐसा नहीं कि एक बार हम लोगों को इनकम मिल जाना है ऑन पैसिव से। ऑन पैसिव में हर मिनट, हर सेकेंड, हर घंटे पैसे आने वाले हैं।
जैसा गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेज़न को आता है। तो अगर हम जैसे पूरी इंडिया को चलाने के लिए अभी हमारा जीडीपी कितना है? मोटा मोटी $3 ट्रिलियन। क्यों यस आदित्य सर, भाई? $3 ट्रिलियन है सर। हाँ, $3 ट्रिलियन में हम पूरा इंडिया को चला रहे हैं। पूरा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सड़क, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सारा चीज, एवरीथिंग। उसी में भी आप लोगों को लाडली बहना और फलाना ढेकाना सब हम लोग बांट रहे हैं। उसी में लोगों को स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन $1 लाख को आप अगर ट्रिलियन में करें तो कितना होगा? कोई है मैथमेटिशियंस? कितना ट्रिलियन होता है? $1 लाख? 1 लाख या नहीं, सॉरी, कितना हुआ था यहाँ पर? सर वो 10 करोड़ होगा ना। अगर हम 1 लाख लोग $1000 देते हैं तो 1 करोड़ हुआ था सर पर। 10 करोड़ सर, 10 करोड़ मेरे पास कैलकुलेटर है। $10 करोड़। 10 करोड़ तो डॉलर। 10 करोड़ और डॉलर को अगर ट्रिलियन में हम करें तो कितना आएगा? 10 करोड़ को पहले तो हम INR में कर लो तो 85 से 850 करोड़ रुपया हो गया सर। 850 करोड़ यानी हाँ, $8 ट्रिलियन INR हो गया। हाँ, रफली इतना हो गया। 8 ट्रिलियन। क्या आप समानांतर सरकार नहीं चला सकते हैं? ये मैं क्यों बताया? ताकि आपको बिलीव हो, विश्वास हो कि हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों के अंदर में बजरंगबली का पावर है। हम लोग समुद्र में भी पुल बना सकते हैं, हम लंका जा सकते हैं। तो ये चीज होने वाली है दोस्तों। तो हम लोगों को इस पर अभी काम मैंने शुरू किया है। धीरे धीरे हम लोग सारे ऑर्गेनाइजेशन में मिल करके, और जैसे ही लोगों को यहाँ पर इनकम आना शुरू होगा, मेरा मुहिम होगा हर स्टेट में जाना और हर स्टेट में जा करके और लोगों से मुलाकात करना और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना ऑन पैसिव का, जो ओब्लेस के लिए हम लोग सब काम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ओब्लेस के लिए काम करेंगे। और वो आपकी जिम्मेवारी होगी कि आपके लोकल जिले में, आपके लोकल इलाके में कौन एलिजिबल है, किसको जरूरत है, वो आप रिपोर्ट पेश करेंगे, सही रिपोर्ट। क्योंकि आपको भी कोई लेना देना नहीं है, आपको भी कोई लोभ लालच नहीं है, आपको भी कोई यहाँ पर घोटाला नहीं करना है, ना आपको कोई अलग से पैसे करप्शन करना है। हम सभी लोग करप्शन से मुक्त होने वाले हैं। आपके पास इतना पैसा खर्च करके थक जाएंगे। ऐसा सर बार बार कहते हैं कि आपके लिए एक आईडी भी काफी है। अगर एक फाउंडर की आईडी आपके पास में है तो आप एक पूरा जिला को संभाल सकते हैं। कई बार कहा गया है एस सर के द्वारा, एक आईडी एक जिला को संभाल सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट को। तो जो मैंने कैलकुलेशन बताया वो गलत तो नहीं बताया आप लोगों को? एक एक फाउंडर एक एक जिला को संभाल सकता है। मुझे नहीं लगता, अभी देखिए औरंगाबाद में हम कितने हजारों हजार लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पे बगल में हमारा झारखंड का पलामू डिस्ट्रिक्ट है, वहां से हजारों लोग हैं। एक ही आदमी डिस्ट्रिक्ट को संभाल लेगा तो और लोग आ जाएंगे, तो सोचिए क्या होगा। यहाँ पर सुनामी आने वाला है। ऐसे ही हर जगह में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरला में, हर जगह पूरे इंडिया में हम लोग ये कार्यक्रम चलाएंगे और आप सबके सहयोग से चलाएंगे। और अब हम लोगों का फोकस वही होना चाहिए। एप्पल एप्पल मत करिए। वो एप्पल तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आने वाला है। सर पूरी रात दिन उसमें लगे हुए हैं। पूरी दुनिया का 200 कंट्री में 200 बैंकों को एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो इंडिया के लीडिंग बैंक है उसको यहाँ पर लाया जा रहा है दोस्तों। तो ये मैंने आपको प्रारूप बताया कि अभी हमारी और आपकी जिम्मेवारी क्या होने वाली है आने वाले टाइम में। और बहुत खुशी होगी। आप देखिए ना कि आपके आस पड़ोस में कोई अगर इस तरह का एलिजिबल व्यक्ति है, आप अगर कुछ देते हैं तो आपको दिल में कितनी खुशी होती है कि मैंने उनको कोई मदद किया है, कोई दान किया है। तो निश्चित रूप से हम लोग एक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं, एक इतिहास लिखने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कि इतिहास में आपका नाम दर्ज कराना है
तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाइए या लिखने लायक कुछ कर जाइए, तो आप दुनिया में अमर हो जाएंगे। सिर्फ पैसे कमा लेने से आप अमर नहीं होंगे। पैसा तो दाऊद इब्राहिम के पास में भी है, तो कहाँ अमर हो गया वो। लेकिन जेन्युइन एक नंबर काम करके अगर हमको अमर होना है तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि पढ़ने लायक कुछ लिख जाइए या लिखने लायक जीवन में कुछ कर जाइए, तो आप इतिहास में अमर हो जाएंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, ये वीडियो जन जन तक आप पहुंचाइएगा और आपका रिव्यू आना चाहिए, तो मुझे बहुत खुशी होगा कि आपका प्यार दुलार और आशीर्वाद मिल रहा है। मैंने जो भी बातें यहाँ पे करी है वो ऑन पैसिव कंपनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने अपना विचार प्रकट किया है कि हम आने वाले भविष्य में मानवता के लिए, ओब्लेस के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, और मैं अपनी बातों के यहीं विराम देता हूं, और मैं आगे की कार्रवाई के लिए आदित्य भाई को यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम आदित्य भाई एंड टेक ओवर द सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी इनक्रेडिबल सेशन। बहुत अच्छा आज इंफॉर्मेशन संजय सर ने दी हैं, और रोज की तरह जो भी संजय सर के पिटारे से निकलता है वो लाजवाब ही होता है। और जो चीज़ें आज इन्होंने अपना आगे का जो गोल शेयर किया है तो वो वाकई इनक्रेडिबल है। और वो एक डॉक्टर ही ऐसी चीज़ों को सोच सकता है। मेरे जैसा तो बढ़िया दुकानदार तो नहीं ऐसा सोचेगा। मैं तो यही सोचता कि कोई मॉल क्रिएट करूँगा, यही ऐसा कुछ। पर उससे ज़्यादा अच्छा तो संजय सर वाला मेरे को गोल बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हर घर में हर कोई चाहता है कि हमारे घर में कोई डॉक्टर हो। और डॉक्टर की पढ़ाई आजकल हमारे पंजाब में तो ऐसा है कि आप लगा लो 70 से 80 लाख रुपया अगर आपके पास है तो आप अपने घर में डॉक्टर बना सकते हो, या कोई इंजीनियर बनाना है आपने, जैसे आजकल ये चल रहा है इंफॉर्मेशन IT वगैरह का कोई करना है तो, या इससे बेटर जो AI वगैरह की इंजीनियरिंग करवानी है तो उसका भी खर्चा 60 लाख रुपया है हमारे यहाँ पे पंजाब में इस वक्त। थापर यूनिवर्सिटी है सबसे बढ़िया, हमारे पटियाला में ही है। और ये चीजें हैं कि हाँ, इसीलिए आदित्य भाई मैंने सोचा है कि हमारे इंडिया में कितना डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी होगा, और जब बच्चे पढ़ेंगे तो वहां भी एम्प्लॉयमेंट के लिए हम उनको रख सकते हैं। अपने ही यूनिवर्सिटी में, अपने ही मेडिकल कॉलेज में उनको जॉब मिल सकता है। एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ सकता है। यस सर, और उसमें वजीफे देंगे, और फिजिकली जो आदमी माली हालत से कमजोर है तो फिजिकली हमारी इनक्रेडिबल की टीम, जैसे इस काम के लिए तो मेरे को ही रख लेना, तो मैं फिजिकली जाके चेक करूंगा कि वाकई ये घर इस गरीबी रेखा से नीचे है, या मतलब ये लोग नहीं फीस भर सकते हैं, तो उन बच्चों को हम वजीफा देंगे, मतलब स्कॉलरशिप देंगे, और उनकी सारी पढ़ाई का खर्चा ये ऐसा मतलब ऐसा कुछ करेंगे सर। या वेरी गुड। वहां पर उन लोगों को मुफ्त शिक्षा मिलेगा, और बिल्कुल आवासीय परिसर में रहेंगे वो लोग। अगर और उनसे एग्रीमेंट भी करवाएंगे सर कि वो किसी गरीब बंदे से अपना OPD चार्ज ना ले। यस 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 उसको भी मेक श्योर करेंगे कि भाई तेरे पे भी छापा पड़ेगा, तेरी हम वो करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे तेरी, के बाद में डॉक्टर बन के तू लोगों को तो नहीं तंग कर रहा है, तो तूने भी मानव सेवा करनी है, और घर के लिए भी फीस तो लेनी है सभी से। OPD सबको फ्री करेगा तो घर वाली भाग जाएगी। तो मतलब पर गरीब बंदे से, गरीब बंदे को वो जो सैंपल आते हैं डॉक्टर्स के पास, वो सैंपल दो गरीबों को, उनको OPD मत लगाओ। अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाओ, भगवान करे, और 1000 आपकी OPD है तो कोई गरीब आता है तो उससे 10 रुपये ले लो, तो बिल्कुल भी फ्री मत करो, 10 रुपये ले लो। अगर 10 भी नहीं दे सकता तो फ्री कर दो। तो यही है, और बहुत अच्छा रहा सर आज का आपका सेशन, वेरी इनक्रेडिबल। और मैं अब यहाँ पे सबसे पहले गौतम त्रिपाठी जी और दिकेश मिश्रा जी और शंकर प्रसाद सर, आप तीनों में से जो भी अपना माइक अनम्यूट कर सकता है पहले प्लीज आ जाओ। ओके ओके सर, मेरी वॉइस आ रही है क्या?
या लाउड एंड क्लियर दिकेश सर। ओके, थैंक यू आदित्य भाई, बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इनक्रेडिबल इंडिया के इस मंच पे आपने बोलने का मौका दिया। मैं दिकेश मिश्रा मुक्तसर पंजाब से आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के इस मंच पे। आज का सेशन हिस्टोरिकल सेशन रहा। वैसे ये हमारा जो 11:30 का सेशन होता है जो है, हर एक सेशन हमारा ऐतिहासिक सेशन होता है, और लेकिन आज का सेशन बहुत ही लाजवाब सेशन रहा। डेफिनेटली हम सब लोग वही जो है करने जा रहे हैं जो भी डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को बताया। उन्होंने अपने ड्रीम शेयर किए, अपने गोल शेयर किए कि एक्चुअली हम क्या करने जा रहे हैं। तो हर एक फाउंडर जो चाहे इंडिया में हो या आउट ऑफ कंट्री हो, हर एक फाउंडर की जो वैल्यू है सर ने बना दी है, जो ओन पैसिव ने बना दी, कि अगर हम इतना बड़ा आज सोच पा रहे हैं तो ओन पैसिव के वजह से ही सोच पा रहे हैं। तो हमें थैंक्स करना चाहिए ओन पैसिव का, थैंक्स करना चाहिए मिस्टर एस मुफारे सर का, और थैंक्स करना चाहिए जो है जिसने हमें इसको दिया, इस अपॉर्चुनिटी को दिया, ताकि आज हम इस पोजीशन पे हैं। तो ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया अदा करते रहिए कि आप एक खास इंसान हैं और आपको एक खास काम के लिए चुना गया है, इसलिए आप यहाँ पे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में 140-50 करोड़ की आबादी है और बहुत सारे लोगों को मौका मिला था, बहुत सारे लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन कुछ खास लोग थे, कुछ सिलेक्टेड लोग थे जिन्होंने इसको चुना, एक्सेप्ट किया और आज इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं। और आने वाले समय में ये नए हिंदुस्तान जो हमें बोल सकते हैं कि ओन पैसिव के बाद जब ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, ओन पैसिव में जो हम लोग सोच रहे हैं, जो हमारे मन में है, जो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो आप देखिएगा कि एक नए भारत का निर्माण होगा। अभी 50 ट्रिलियन की बात कर रहे थे कि अगर हम 100 ट्रिलियन का भी व्यवसाय करते हैं और 50% ओन पैसिवियन हिंदुस्तान से हैं, तो अगर हम 50 ट्रिलियन भी लेकर के आते हैं, जबकि अभी आदित्य मित्तल सर ने बताया कि हमारी जो इकोनॉमी है इंडिया की वो 3-3.5 ट्रिलियन की है, तो आप सोचिए अगर हम 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन का भी व्यवसाय करते हैं तो हम एक नए भारत का निर्माण करने जा रहे हैं। और जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि हिंदुस्तान दोबारा से एक सोने की चिड़िया बनने जा रही है, तो होगा क्यों? क्योंकि हम सब लोग ओन पैसिव से हैं और ओन पैसिव बहुत बड़ा है। इंटरनेट, मैं कहूं तो जब आप सोचते हैं ना कि द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, तो बस इसके बारे में फिर इसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता है बोलने के लिए, तो ये ओन पैसिव है। और जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविध सब संता। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ओन पैसिव इतनी बड़ी है ना कि आप घंटों नहीं, जो है हफ्तों नहीं, महीनों सालों साल बोलते रहेंगे तो भी कम है। बस लास्ट में यही मैसेज है, वेबिनार से जुड़े रहिए, एजुकेशन लेते रहिए, एजुकेशन मस्ट है, विदाउट एजुकेशन कुछ भी नहीं है। अगर डॉक्टर साहब आज जितना हम सब लोगों को गाइड कर पा रहे हैं, मोटिवेट कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, एजुकेट कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एजुकेशन है, क्योंकि वो लगातार रेगुलर बिना रुके बिना थके वो सीखते हैं, फिर ही सिखा पाते हैं। तो आप लोग इस मंच पे बने रहिए, इनक्रेडिबल इंडिया के साथ जुड़े रहिए। आने वाला जो समय है हम सभी लोगों का बहुत ही सुनहरा समय है। सो थैंक यू सो मच आदित्य भाई, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका भी जो शेयरिंग होता है ना, तो जैसे हमारे इनक्रेडिबल ग्रुप में भाटकर सर हैं वैसे होता, जो आपका डिलीवरी ऑफ डायलॉग्स है ना, तो वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे रेलगाड़ी चल पड़ी है और अब ये जाके स्टेशन पे ही रुकेगी। तो वेरी गुड, वेरी गुड। और अभी गौतम त्रिपाठी जी, क्या कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? आप अपना माइक कर सकते हैं ऑन, तो प्लीज गो अहेड। नमन बेटा आ जाओ, आप बाहर बादलों में से बाहर आ जाओ, दो चार डायलॉगों में। गौतम त्रिपाठी जी नहीं, मेरे को लगता नहीं है, कर नहीं पा रहे होंगे। रत्ना मोहल्ले में महूले मैम। सोनाली मैम का भी हैंड रेज Okay, है। sir. सोनाली Okay, thank you. Thank you. यस हेलो जी सर, थैंक यू सो मच सर। आज आपके इस लक्ष्य पे मैं 2 बातें बोलना चाहती हूँ। खाना, सोना और बच्चे पैदा करना और मर जाना, ये
गुण तो जानवर में भी होते हैं, पर मनुष्य बनने के लिए तर्क, बुद्धि और सामाजिक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। तो वेल सर, हम आपके साथ हैं आगे। थैंक यू सो मच। थैंक क्या यू, बात है, थैंक यू। इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल। नमन बेटा कहाँ चले गए आज? तो मैं सोनाली करता हूँ। मैम आपका हैंड रेज है। सोनाली मैम, आप अगर सुन पा रही हैं तो आप अपना माइक ओपन कीजिए, सबका माइक ओपन कर दीजिए। यस सर। सर मेरे से नहीं हो रहा, आप ही कर सकते हो। मेरे यहाँ से तो ओपन है सर। ओपन? आपको वहां पर बंद दिखा रहा है क्या? हाँ जी, मैं रिफ्रेश करूँ या आप करो रिफ्रेश? मैं करता हूँ रिफ्रेश। अच्छा, और मेरे को को होस्ट करना पड़ेगा। मैं पटेल सर, मैं आपको को होस्ट कर रहा हूँ, प्लीज गिव मी एक मिनट। पटेल सर, हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हेलो।